नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 12 का डिफरेंशिएशन को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो मैं दो बुक लेकर के आपको फ्लो करवा रहा हूँ, एनसीईआरटी और दूसरा है आर एस अग्रवाल। तो चलिए आर एस अग्रवाल के अनुसार आपका जो चैप्टर होगा वो होगा 10 का सी, एक्सरसाइज 10 का सी। आप बुक से भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ फार्मूला इस पे चर्चा करेंगे। तो डिफरेंशिएशन में यहाँ पे आपका पीछे का सारा रूल यूज होगा। आई मीन साइन का क्या होता है, कॉस का, टेन का, चेन रूल, यू इंटू वी, यू बटा वी, सभी रूल का यूज करेंगे हम यहाँ। तो यहाँ पे सबसे पहला फॉर्मूला आपको क्या रखना है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा मोड एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको मोड में हमें लिखना है, क्योंकि मोड का अर्थ क्या होता है कि अगर ये मोड के बाहर निकलेगा तो ये माइनस निकलेगा। इसी तरह कॉसेक इनवर्स एक्स का होगा -1 बटे मोड एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ गए होंगे। यानी साइन का होगा 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस में सिर्फ माइनस लगाना है। टेन इनवर्स का होगा 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, का कॉट इनवर्स का माइनस लगा देना है। सेक इनवर्स एक्स का होगा 1 बटे मोड एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो कॉसेक इनवर्स एक्स में सिर्फ माइनस लगा देना है। अब तक यहाँ से जो मेन फार्मूला क्या रखना है, कुछ फार्मूले हैं जैसे साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, ट्रिगो में पढ़ाए होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे फर्स्ट ईयर में। तो अगर आपको कहीं मिले साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा और दोनों सेम रहे तो यहाँ थीटा की जगह पे जो रहेगा बाहर हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा थीटा बाहर। अगर कहीं दिखे आपको टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा तो यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा है, दोनों सेम है, यहाँ से 2 थीटा बाहर कर देंगे। नेक्स्ट अगर दिया रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, तो अगर इनवर्स ये इधर चला आएगा तो ये साइन बचेगा सिर्फ। तो यहाँ पे इनवर्स अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा साइन वाई, एक्स का एक्स बन जाएगा। अगर रहे टेन इनवर्स थीटा बराबर एक्स, तो सोचो थीटा बराबर क्या होगा, यानी ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, सोचिए यहाँ पे ये इधर आएगा तो क्या होगा टेन एक्स, है ना। इनवर्स इधर आने पर इनवर्स खत्म हो जाती है, तो टेन एक्स बराबर थीटा। और कुछ जैसे मान लीजिए मेरा रहता कि साइन थीटा बराबर एक्स, बोले थीटा बराबर तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या है साइन है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स में हो जाएगा। क्योंकि क्या होता था इनवर्स में है तो टेन होता था, इनवर्स में है तो साइन बचता था, यहाँ पर साइन है तो उधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। इसे यहाँ पर सबसे मेन तो आपको क्या समझना, मान लीजिए अगर थीटा दिया है और उसका डिफरेंशिएशन बोले एक्स के रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में बोलेगा वो होगा उसके नीचे एक्स आएगा। और अगर दोनों सेम मिल जाएगा तो उसका मान 1 होगा, नहीं मिलेगा तो ये मिलेगा। जैसे मान लो कि आपको दिया है कि x का डिफरेंशिएशन करना है y के रेस्पेक्ट में,
तो dy कहाँ चला आएगा, नीचे। अब इसको हम क्वेश्चन बनाते समय समझेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। एक्सरसाइज 10 का सी डिफरेंशिएशन का, किसी किसी बुक में 2 का सी होगा। मैं क्वेश्चन नंबर 1 बनाने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन है मेरा cos इनवर्स 2x। तो इसे सबसे पहले आप y मान लो, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x। फिर क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। x यहाँ पे जो रहेगा ना इसी के रेस्पेक्ट में करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका dy बटे dx इज इक्वल टू होगा। चलिए अब वही चेन रूल फिर से लगाना है। तो सबसे पहले d लगा करके पूरे का करोगे cos इनवर्स 2x बटे। चलिए अब सोचो, हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं चेन रूल, कितना बार पढ़ चुके हैं पीछे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सब में मैंने चीज। तो अगर मैंने cos का कर दिया, ये 2x है मतलब थीटा के जगह पर 2x है, तो मैंने cos 2x का कर दिया यानी cos इनवर्स 2x का कर दिया। तो सोचो ना क्या बचता है, क्या बचेगा दोस्तों, 2x बचेगा। 2x नीचे ले आओगे, फिर ये कहा जाएगा आपको, ये ऊपर गया 2x, नीचे क्या बचेगा आपका dx। डिफरेंशिएट कर दो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। तो चलिए मैंने पहला क्वेश्चन लिया cos इनवर्स 2x, y बराबर क्या लिखा मैंने cos इनवर्स 2x। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, वही चेन रूल dy बटे dx। तो पहले पूरे का cos इनवर्स 2x का, जब cos इनवर्स x का हो गया तो क्या बचता है आपका 2x नीचे आया, फिर कहाँ जाएगा ऊपर, 2x ऊपर गया बटा dx। चेन रूल यूज करो, वहां से क्या होगा फार्मूला, -1 बटे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, -1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की जगह पर यहाँ पे आपका 2x, तो क्या लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर। फिर इंटू 2x का बताओ क्या होगा, पढ़ चुके हो, x का होता है 1, तो 2x का क्या होगा 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 बराबर क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं हम लोग। इसको अच्छे से लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा -2 बटे रूट ओवर 1 माइनस 2 टू 4 एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मैं 4 नंबर का लेता हूं, आप घर में भी बनाने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बटे a, साइन इनवर्स x बटे a। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy बटे dx इज इक्वल टू, पहले क्या करोगे पूरे का डिफरेंशिएशन, तो साइन इनवर्स ऑफ x बटे a होगा कि नहीं, सोचो, फिर बटे डिफरेंशिएट। चलिए मैंने साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कर दिया, सोच के खुद से सोचो और बताओ कि क्या होगा। यानी साइन इनवर्स का हो गया x, अब क्या बचता है आपके पास x बटे a। अगर x रहता है यहाँ पे तो कुछ नहीं, dx नीचे लिख देते, x बटा a बचा, इसको लिख देंगे x बटे a। फिर ये कहाँ गया आपका ऊपर, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा a इंटू एक्स, लिख सकते हो ना, क्योंकि 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा बटे, फिर क्या बचा x का क्या होगा dx। फॉर्मूला बैठा देते हैं, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिखेंगे 1 बटे रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x की जगह पर आपका क्या है
एक्स बटे ए, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर इंटू 1/a एक्स का डिफरेंशियल करना है, तो 1/a कांस्टेंट है, क्या कर लेंगे कॉमन, 1/a मैंने कॉमन किया, इंटू फिर क्या बचता है एक्स, एक्स का कितना होता है 1 होता है। इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 1/√1 माइनस, इसको सॉल्व कर लो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर इंटू 1 इंटू 1 1, तो 1/a हो जाएगा। यहाँ नीचे पूछना है तो कितना है 1, फिर जाएगा 1/, इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना होगा दोस्तों ए स्क्वायर, 1 से ए स्क्वायर बराबर कटेगा, ए स्क्वायर गुना ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर खत्म, ए स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू 1/a बचा, फिर हो जाएगा ये 1/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब बटे यहाँ से क्या करेंगे ए स्क्वायर, रूट से इसको बाहर कर देंगे, जैसे हम रूट से इसको बाहर करेंगे तो क्या बचेगा आपका ए बचेगा, सिर्फ मैंने इसमें ए लिख दिया, फिर इंटू 1/a, ए और ए को कैंसिल आउट कर दिया मैंने, क्या बचा 1/√ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा आपका फाइनल आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लिख लीजिए। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log ऑफ tan इनवर्स x, log ऑफ tan इनवर्स x। चलिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x आपको हर बार लिखना है, ये हो जाएगा dy बटे आपका dx इज इक्वल टू पहले पूरे का डिफरेंशिएशन करना है आपको, तो d लगा करके क्या करोगे log ऑफ tan इनवर्स x, फिर बटे फिर d लगाएंगे। सोचो मैंने यहाँ से किसका डिफरेंस किया log x का, क्योंकि x के जगह पर है tan इनवर्स x, और log x के करने के बाद log को खत्म करेंगे क्या बचेगा tan इनवर्स x, तो लिख दो tan इनवर्स, फिर इनटू ऊपर क्या जाएगा फिर d लगा करके जाएगा आपका tan इनवर्स x, फिर क्या बचा आपका x, x का लास्ट में dx। समझ गए होंगे। पहले मैंने किसका किया डिफरेंशिएशन log ऑफ tan इनवर्स x का, तो log का डिफरेंशिएशन हो गया, तो नीचे क्या बचा log को खत्म कर दिया मैंने, tan इनवर्स x लिख दिए, फिर tan इनवर्स x ऊपर गया, लास्ट में x बचा x का dx। log x का डिफरेंशिएशन जानते हैं आप लोग क्या होता है 1/x, तो कर देंगे इसको 1/x, और x के जगह पर क्या है आपका tan इनवर्स x, फिर इनटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फार्मूला याद रखोगे क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, यहां से लिख देंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर, लास्ट में x बचता है। इसको अच्छे सजा से लिख देते हैं, सजा करके 1 1 1 1 into 1 1 into tan इनवर्स x और into 1 प्लस x स्क्वायर, ये रहा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स ऑफ cos x, साइन इनवर्स ऑफ cos x।
चलिए, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कॉस एक्स। देखो यहाँ पे मैं इसको बहुत तरीके से बना सकता हूँ। एक तो पहले साइन का करके, फिर कॉस का करके, और इसको थोड़ा सा आसान तरीका समझते हैं इसको आकर हम। अब 10 में पढ़े होंगे फॉर्मूला कि अगर कॉस को साइन में बदलना है तो क्या लिखते थे, पाई बटा 2 माइनस थीटा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला और जानते हैं हम लोग कि अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा रहे तो थीटा बाहर, दोनों सेम है। तो यहाँ पर देखो और समझो कि इसको क्या करना है, कॉस को साइन बनाना है। तो क्या लिख सकते हैं इसको हम, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, साइन को, कॉस को हमें साइन बनाना है तो क्या लिख देंगे, साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स। ये अब 10 क्लास में भी पढ़े होगा, क्योंकि साइन ऑफ पाई बटा 2 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, कॉस एक्स को, कॉस को साइन लिख सकते हैं, बट उसको क्या लिखना पड़ेगा, पाई बटा 2 माइनस एक्स। यहाँ पे मैंने इस फार्मूला का यूज कर किया कि साइन इनवर्स एक्स ऑफ साइन थीटा बराबर थीटा बचता है। यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा, थीटा जगह पर क्या आपका पाई बटा 2 माइनस एक्स। यहाँ से y बराबर क्या बच जाएगा आपके पास, पाई बटे 2 माइनस एक्स। अब लिख देना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, dy बटा dx। ये कांस्टेंट है क्योंकि x के रेस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना है, और पाई बटा 2 में x नहीं लगा हुआ है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का क्या लिख देंगे आप, 0, इसका माइनस, और x का कितना होता है 1, अर्थात -1 हो गया आपका आंसर। इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 10 देखता हूं। y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स। सो सर भाई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आप यहां समझो। अब ये फॉर्मूला क्या लगेगा, इसको अगर हम u मान लें 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको मान लेते हैं v, तो फॉर्मूला u इंटू v पीछे पढ़ चुके हैं, डिफरेंशिएशन कर दो तो हो जाएगा dy बटे dx इज इक्वल टू, क्या करते थे फॉर्मूला में, u कांस्टेंट, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, d बटा dx, डिफरेंशिएट किसको करना है, v को, v की जगह पर tan इनवर्स x, फिर क्या लिखता था प्लस, यानी u कांस्टेंट, v डिफरेंशिएट, फिर प्लस, अब की बार v अर्थात tan इनवर्स x कांस्टेंट, और डिफरेंशिएट किसको कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हो गया नहीं, u कांस्टेंट, v डिफरेंशिएट प्लस v कांस्टेंट, u डिफरेंशिएट। चलिए अब इसको हम चलिए क्या लिखेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने, tan इनवर्स x का डिफरेंस दोस्तों क्या होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको भी मैंने लिख दिया, फिर प्लस, ये तो कांस्टेंट में आपका tan इनवर्स x, इसको जिस तरह है उसी तरह लिख दो, फिर इनटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का दोस्तों 1 1 का डायरेक्ट 0 कर दो, लिखना भी नहीं है, और x स्क्वायर का कौन फार्मूला है, x पर पावर n अर्थात n x n - 1 समझ चुके होंगे, अर्थात x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। चलिए यहाँ से दोनों से हमें कट गया, क्या बचा यहाँ पर आपका 1 प्लस, इधर क्या बचा 2x इंटू tan इनवर्स x, ये रहा आपका आंसर।